नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये जो गैप अप ओपन हुआ लगभग ये पिछले टाइम मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो अब इसने सपोर्ट का काम किया। तो एग्जैक्ट मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की 24,080 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद 24,120 इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला, जो कि मार्केट ने पहला हाई लगाया लगभग 24,280 280 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और हम इसे एक फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हाई लगाया लगभग 24,320 330 के आसपास। तो देखिए एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली 24,120 से 320, तो एक 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन मार्केट 320 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 280 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,160। तो फिर से 280 से 160 यानी 100 से 120 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात करेंगे तो दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया। बाइंग साइड में भी हमें एक वन साइड बाइंग देखने को मिली और सेलिंग साइड में भी एक सेलिंग देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 24,160 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 120 120 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी ये लेवल था 24,080। तो 80 के आसपास आने के बाद फिर से अगर यहाँ पर बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी ने अगर 80 का ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट रहेगा 24,000 और 24,000 के नीचे 960 और 900 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,230 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 230 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट रहेगा ये 280 के ऊपर एक कोशिश करेगा 320 के आसपास जाने के लिए जहां से आज सीलिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन 320 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 400 और 400 के ऊपर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,300 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में बाइंग तो हुई लेकिन फिर से सेलर्स ऐड हुए और सेलर्स ने जो है मार्केट में एक वन साइड सेलिंग हमें देखने को मिली। तो उसके वजह से एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,230 इसके ऊपर अगर निकला तो फिर चांसेस है मार्केट इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 24,320। 320 के ऊपर निकला 400 और 400 के ऊपर आने वाले टाइम में फिर 600 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 24,120 के नीचे नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में हो नहीं सकती। 120 के नीचे 24,000, लेकिन 24,000 का अगर ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया तो फिर ये कोशिश करेगा 23,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अभी फिलहाल के लिए निफ्टी जो है एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड ट्रेड कर रहा है तो उसकी वजह से आपको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी मार्केट में कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा और बायर्स और सेलर्स की अभी फाइट चल रही। तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए। अगर बीच में ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी 55,400 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो कि लेवल था 55,700।
700 का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,200 के आसपास। तो 700 से 200 यानी एक वन साइड हमें 500 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन मार्केट 200 के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से इसने 56,000, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देते हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 55,300 के आसपास। तो एक वन साइड हमें 300 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, 500 से 600 पॉइंट की सेलिंग। तो बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं दोनों साइड ट्रेड किया, ऊपर में भी और नीचे में भी मोमेंटम। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 400 के आसपास है, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,400 इसके नीचे अगर निकला, तो आपको पहला टारगेट मिलेगा, वो मिलेगा 300। लेकिन 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 55,200, और 200 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 55,000, और 55,000 के नीचे कोशिश करेगा 54,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाइंग में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 55,500, इसके ऊपर अगर निकला, पहला टारगेट रहेगा 55,600, 600 के ऊपर अगर निकला, तो फिर एक कोशिश करेगा 800, और 800 के ऊपर सीधा 56,000 तक जा सकता है। लेकिन 56,000 के ऊपर भी मार्केट निकला, तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,200 के नीचे, और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,800 के आसपास, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, इंट्राडे में बाइंग भी हुई, लेकिन फिर से जाते जाते सेलर्स आए और सेलर्स ने मार्केट की क्लोजिंग नीचे ले गई, तो उसके वजह से एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में हम खास बाइंग और सेलिंग हो रही है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी ये रेंज में दिख रहा है। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,200 के नीचे निकला 55,000, और 55,000 के नीचे अगर निकला, तो आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 54,000। बाइंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 55,600 के ऊपर निकला, इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 56,200। 200 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मार्केट वॉलेटिलिटी है, क्रिएट कर रहा है, तो आप दोनों साइड आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए। अगर बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।